नमस्कार, प्रणाम पलाक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से नेज भंडारी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं और आज बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं अभी ग्राम सभा ककड़खेत में हूँ। श्रीमान नंदिन सिंह भाकुनी जी के सुपुत्र श्रीमान भुवन सिंह भाकुनी जी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ से कभी पहाड़ छोड़कर गए थे, इन किन प्रकार ने किसी भी समस्या, चाहे रोजी रोटी के कारण, चाहे किसी भी कारण गए हैं, आज वो वापस आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। कल भी हम कहीं पर गए थे, वहाँ पे भी ऊंचा वाहन में, वहाँ पे भी एक नया भवन बना था, वो भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होके आए थे और उन्हें बने विचार रखे। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर भवन निर्माण करने का जो मुख्य कारण रहा वो क्या रहा? सर्वप्रथम मैं आपका अपने ग्राम सभा ककड़खेत में और अपने परिवार, भाकुनी परिवार की ओर से, अपने समस्त मित्र गणों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आपने समय निकाला, आप यहाँ आए। जहाँ तक सवाल है, देखिए, पूरा उत्तराखंड आज बड़ी पीड़ा का विषय है कि पूरा पलायन यहाँ से हो रहा है, लेकिन उसका मुख्य कारण ये भी है कि भाई लोग जो नवयुवकों में हैं, रोज़गार की थोड़ा सा की तरफ जो है आकर्षण शहरों की तरफ है, इसलिए वो जा रहे हैं, वरना रोज़गार तो यहाँ पे भी है। जी। और मैं यहाँ से 29-30 साल पहले यहाँ से मैं खुद बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। फिर अपनी व्यस्तता के कारण, अपनी नौकरी के कारण, अपने कारोबार के कारण मैं हो गया था। आज माँ भगवती की कृपा के कारण सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैंने सोचा कि अभी जीवन जितना भी, ये तो देखो कोई नहीं जानता है जीवन कितना है, लेकिन अभी अपने हाथ पांव चल रहे हैं, तो क्यों ना अपने वतन की तरफ चलें, अपने गांव की तरफ लौटें। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, हमारे पूर्वजों का ये स्थान है, हमारे पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद से ये स्थान हमें मिला और हमने इसमें एक कोशिश करी है कि आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर आएँ। और सबसे बड़ा ये इसका मुख्य कारण भगत सिंह कोश्यारी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में हैं। और जहाँ तक भगत दा का सवाल है, वो मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनसे पिछले 50 सालों से। तो इसीलिए जो है वो आज यहाँ पर इस छोटे से, मतलब बहुत छोटा कार्यक्रम है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत बड़े पदों पर आसीन हैं और आज मतलब शिरोमणि, पर्वत शिरोमणि हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आ रहे हैं। तो ये उन्हीं का एक, मुझे बहुत उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज वापस अपने गाँव की तरफ लौटा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो आदमी 50 साल से ऊपर का आदमी है, जो आज एक सेटलमेंट हो चुका है, वो ज़रूर अपने गाँव की तरफ लौटे और अपने गाँव को खुशहाल करे। क्योंकि बंद मकान, बंजर खेत जो है, ये हमेशा बड़ा दुख का विषय है हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। हम बात तो करते हैं, जितने आज प्रवासी लोग हैं वहाँ बात तो जरूर करते हैं उत्तराखंड की, हम उत्तराखंडी हैं, लेकिन गांव की तरफ कोई आना नहीं चाहता है। जबकि यहाँ कितने साधन हैं, यहाँ रोज़गार है, यहाँ आप पर्यावरण है, यहाँ आप देखिए कितना अच्छा जीवन है। तो मैं तो सभी लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने गाँव जरूर आएँ, अपने खेती बाड़ी और जितना भी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा आपने करना, जितना आप कर सकें अपने मकान को आप संयोज कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान नंदन सिंह भाकुनी जी, आप चलो, तो आज बाबू जी कस लाग में फर्स्ट क्लास बिल्डिंग ठाड़ कर आई थे ननाल। दरअसल में ऐसा है, वैसे तो यहाँ ककड़खेत में जो मेरा गांव है, उसमें हमारे पूर्वजों का पुराना मकान है। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन वो पुराने मकानों में कोई रहना पसंद करता नहीं है। तो उनकी वजह से यहाँ पर हमारा गौशाला था। अच्छा। तो मैंने जब मकान बनाने वाली बात आई, तो मैंने अपने बेटे से कहा, अगर मकान ही लगाना है तो आप यहाँ पर लगाइए। जी। जो लोकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर लोकेशन है वैसे, बिल्कुल। तो वही विचारों को देखते हुए, सोचते हुए, तो यहाँ पर ये मकान लगाया गया है। बहुत बढ़िया विचार हैं बुबू जी आपके, और आपका आशीर्वाद हमेशा बच्चों पर, हम सभी पर बना रहे। और जो भी ये वीडियो हमारे देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है, एक सीख लें आप, ठीक है। देखिए, पहाड़ों का मौसम इतना बढ़िया है कि अभी देखिए आज मई 2 तारीख है। आप लोग अगर रामनगर से नीचे की मैं बात कहूँ तो वहाँ AC के अंदर भी रहना मुश्किल हो रहा है।
और हम लोगों ने देखो पूरी स्वेटर पहनी, इसके अंदर टी शर्ट पहनी है और उसके बाद भी ठंड से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अगर सरकार, जैसे कि हमारे दादा ने अभी बताया कि पलायन का जो मेन कारण है, अगर उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, कोई रोज़गार के साधन हो जाए और छिटपुट कहीं पे पानी की जो दिक्कत है वो हो जाए, बाकी लाइट बिजली तो घर घर पहुँच ही गई है, सड़क गांव-गांव पहुँच गई है, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अगर थोड़ा सा पलायन पर अगर कंट्रोल हो जाए तो हमारा पहाड़ तो स्वर्ग है ही, लेकिन उसमें फिर से 4 चांद लग जाए। और आप सभी का एक बार धन्यवाद और बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्रीमती भारती भाकुनी जी, श्री भुवन सिंह भाकुनी जी की धर्मपत्नी। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण कैसा लगता है आपको, और मकान बनाने का मुख्य कारण जो यहाँ पे भारती जी। आप सभी को मेरे राम राम। मैं भारती भाकुनी और आपका मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस ककड़खेत ग्राम के अंदर। मैं भारती भाकुनी, मेरा परिचय, मैं प्रधानाचार्य हूँ दून भारती पब्लिक स्कूल से और ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ फरीदाबाद हरियाणा से, और बेटी हूँ मैं उत्तराखंड की और बहू हूँ मैं ककड़खेत की। उत्तराखंड जो ये राज्य बना है, मेरे पिताजी श्री पूरन सिंह डंगवाल उसमें जो है वो एक क्रांतिकारी रहे हैं और आज उन्हीं की देन है कि उत्तराखंड राज्य भी यहाँ पर बना हुआ है। जैसा कि आपका प्रश्न था कि भाई आज आपकी वापसी जो है वो कैसे हुई, आप सारी चीज़ों से विदित होंगे कि उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य है कि इतने साल बनने के बावजूद भी 2-3 चीज़ों की जो है यहाँ सुविधाएं नहीं है। अगर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, एक एजुकेशन अगर यहाँ हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग यहीं पर विस्थापित जो है वो रहेंगे। बिल्कुल, ये मुख्य मुद्दा है। ये मुख्य मुद्दा रहा है और धामी सरकार जो है वैसे मेरे ख्याल से इस पर पूर्णतः काम कर रही है, क्योंकि अभी हम देखें तो बहुत सारी जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज़ हैं वो उत्तराखंड के अंदर आने लगी हैं। जैसे कि मेडिकल जो है वो कॉलेज भी जो है आ गया है, तो ज़रूर हमारे जो उत्तराखंड जो है वो दोबारा से हरा भरा जो है वो होगा लोगों के साथ, क्योंकि जैसे कोरोना जैसी एक परिस्थिति आई है ना, तो लोगों को विदित हुआ है कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो है वो वापसी हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा रहा वापसी के लिए सभी लोगों के लिए। मेरा एक मानना और है, जो लोग थोड़े से संपन्न हो चुके हैं, चाहे वो बच्चों के मामले में हो, जैसे अगर मैं कहूँ मेरा बेटा डॉक्टर है, तो हमें ज़रूर हमारे को जो है वापसी उत्तराखंड की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूल है, हमारी जड़ है और हमें इस जड़ को जो है खोना नहीं चाहिए। तो आप लोग ने एक माध्यम बना रखा है, बहुत अच्छा माध्यम है जागरूकता के लिए। ऐसे ही जो है सभी चीज़ों में रील्स के थ्रू और फेसबुक्स के थ्रू जो भी आजकल मीडिया का जो माध्यम बना हुआ है, ये एक बहुत सटीक माध्यम है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, भाकुनी परिवार के विचार भी सुने और मुख्य मुद्दा वही रहता है पलायन का, और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है उत्तराखंड में रहने वालों को। और इसलिए सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि इस पर विशेष पर मैम ने भी बताया जैसे कि वही पलायन के बारे में, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उत्तराखंड की ओर देखें और स्वर्ग तो है ही, इसमें 4 चांद लगाने की कोशिश करें। और मैं अब कुछ ही समय पश्चात हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं, उनसे रूबरू भी कराएंगे। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया वरदनी, प्रचंड मंद खंडनी, बड़े बड़े प्रकाशनी, भजामे विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, कराती हारणी, करे करे निवासिनी, भजामे विंध्यवासिनी, भजामे विंध्यवासिनी, भजामे विंध्यवासिनी। जय ओ भगवती चरणम जकरा बोला, तेरे नामे की मैया हम जोत जलो, हम जोत जलोला। जय हो मां, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
भोजन की व्यवस्था जरा मौसम जरा सा ख़राब है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ ही समय पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। और कोश्यारी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर इस घर की बहुएं आरती भागुनी जी, सरस्वती भागुनी जी, दोनों देवरानी जेठानी है, स्वागत के लिए तैयार हैं। तिलक करेंगे, तिलक के साथ ही स्वागत होगा। गुलाब के फूलों से, सुगंधित फूलों से स्वागत होगा कोश्यारी जी का। मातृशक्ति देखिए, मैं हर जगह कहता हूँ कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे मातृशक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और वैसे यहाँ पर भी है मातृशक्ति बहुतायत मात्रा में, क्योंकि पुरुष वर्ग हमारे रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं गया रहता है। और बूबू जी नगाड़ा बजा रहे हैं हमारे श्रीमान नंदन सिंह भागुनी जी, देखिए। ये हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, नगाड़ा कहते हैं इसको। उत्तराखंड का परिधान नथ, पिछोड़ा और मांगटिका और गलोबन, जो कि प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंड का, शुभ कार्यों में पहना जाता है मातृशक्ति द्वारा। हाँ जी, और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी लोग स्वागत के स्वागत के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी पहुंचने वाले, और उनके स्वागत के लिए हमारे उत्तराखंड के ध्वज, निशान और नगाड़े सभी लोग स्वागत के लिए जा रहे हैं धीरे धीरे, और यही रास्ते से पिकअप करेंगे उनको और वहीं पर स्वागत होगा। हाँ वही करा मैं ठंडा। नंदन सिंह भागुनी, श्रीमान भुवन सिंह भागुनी जी के पूज्य पिताजी, जो कि बहुत ही प्रसन्न है, खुश हैं बहुत। और माननीय कोश्यारी जी का काफिला पहुंच चुका है।
समर्पयामि नमो मुखमात्मीनं समर्पयामि नमो नमः मुखमात्मीनं समर्पयामि नमो नमः ओम हरि ओम नमो नमः ओम हरि ओम ओम अग्निमूर्धे दिव्यां पतिहं हरि ओम सकटुं सकल आरोग्यं ऐश्वर्यं सिद्धं सर्वाधिष्ठन्नं सर्वव्याधि निवारणार्थे हवनं च अहं करिष्ये हवन का कार्यक्रम शुरू हो चुका, जैसा कि बताया था मैंने आपको कि कोश्यारी जी के हाथों यहाँ पर हवन होना है। आप सभी लोग तो दूर दूर से आए। उत्तराखंड की शान, पूरे देश की शान, पूर्व में गवर्नर है महाराष्ट्र, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और मेरे संरक्षक, मेरे ऊपर जिनकी हमेशा छाया रहती है, ऐसे हमारे बीच जो सबके चहेते आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। विधायक श्री प्रमोद नैनवाल जी, जिनका हमेशा मुझे साथ मिलता है, उनका भी स्वागत है। हमारे बड़े भाई जो है अनिल शाही जी, वो भी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। माफी चाहता हूँ मैं आज पहली बार। और मनोज जंगवाल की तरफ से आए हैं। काफी लोग यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो और भी कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रहलाद शर्मा जी आए हैं फरीदाबाद से, चंदन नेगी जी आए हैं, बिजू आए हैं, वीरेंद्र नेगी जी, बहुत लोग आए हैं जो दूर दूर से, शंकर जी आए हैं हमारे खंडा से, कई लोग हैं, नेगी जी हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए। सभी का हार्दिक स्वागत। प्रेम सिंह जो है नेगी जी नौवाड़ा से आए, सभी का आज ग्राम पंचायत कक्कड़ खेत में भुवन भारती और उन सब परिवार द्वारा आयोजित जो गृह प्रवेश अवसर पर ना वो सब लोगों के बहुत बहुत बधाई दो और भुवन जी के बहुत धन्यवाद दो के ये बड़ा खास में कक्कड़ खेत कक्कड़ खेत रखी नेता दगड़ जो चला जगजी जो घनश्याम जो मैं दगड़ चला, तो मैं सोचूं कि यो इधर दगड़ चला मतलब मोदी जी दगड़ चला मतलब वैसे कि हमारा यो कक्कड़ खेत दगड़ खेत है जाना। और दगड़ खेत ये हो कि मैं भारतीय थे और भुवन थे दिल्ली में बार बार मिलते रहूं। मैंने भाई तुम बड़े पैसे वाले हो, बहुत फरीदाबाद में जिंदाबाद हो, कुछ जरा अपने गांव को भी तो आबाद करो। तो बाबूजी मैं जरूर वहाँ घर बनवा रहे, लेकिन गृह प्रवेश तुम उनका वोट पड़ा। अब चला कि हम तो भैया बच्चन जाए क्या जाए बच्चन में जाए वालो तो वो बहुत सिरदार सी बेल लेके बहुत तबियत ठीक नहीं सी। और मध्यकाल में मरुई लोग प्रमोद अब आने सामने तबियत खराब है, लेकिन फिर अपन अपना बीच में आए फल लगाओ और अपन लोगों से इतना निवेदन से सपन था जो मल्ली बादशाह मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री स्वामी जी पुष्कर जो हमारे जी बहुत काम करने लगे। मैं विशेष कर राज्य लोगों से 3 बात, सरकार
तुम माछ पालो, तुम मुर्गी पालो, तुम बकर पालो, तुम सेव लगाओ, कीवी लगाओ, गोदी पालो, ये तो 60% 80% होम स्टे बनाओ। सरकोला साइड, उत्तरकाशी साइड जहाँ ये तो बड़ी क्या सेव ले लगा रखे, दूसर फल ले लगा रखे, दगाड़ में होम स्टे ले करने, दगाड़ में बकर ले पाल नहीं, तो एक घर में 5-5, 10-10, 20-20 लाख घर पे बैठ कमाऊ डाले। हम उनके वहाँ जो हमारे नाम थे ना, खाली वहाँ दिल्ली बम्बई जाबे बर्तन धोनी, भांड धोनी, बुबू जवान बेटी जो खेत छिया वो खेतन का अगर बंजर धरला तो उनरा हम का अभिशाप लगा। ये ध्यान पे धरिया कि बूढ़ पड़ना की आत्मा ने वहाँ पे काम करे। यो हमारे बाबू जी अंदर जंगवाल जो सुपुत्र थे इन्होंने थे मैं अपन घर में जैसू थोड़ा ठीक ठाक करा लो। तो मेरे अपन सपन से निवेदन जैसू कि हम सब लोग हम अपन पहाड़ के नहीं छोड़ो, ठीक छो फल काम करो। फरीदाबाद में बहुत बड़ी काम करनी, स्कूल तोड़नी, हॉल काम करनी, और क्या जाए ठुल साहब बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। लेकिन हम यहाँ पे क्या करनो, जहाँ मैं पार वहाँ गुलवर्ग गई वाला होटल में कसो का कांक्षरे को, अरे वहाँ पर रणखेतक छू, कांक्षा को पर पिथौरगढ़ छू। तो बताओ अगर वहाँ भानु माजन हमें अगर यहाँ खेतन में काम करना है तो सरकार डबल दे रहा है। हमें यहाँ कंदाली से महाराष्ट्र छोड़ते ही चलो को वहाँ एक रिटायर सुधारसन वो ट्राउट मछली पालने के लिए, तो ट्राउट मछली 1 किलो 1000 रुपए बिके। तो वहाँ डीएम से मैं को भाई तुम इनको एक बस दे दो जिससे सीधे फ्रिज में ही वहाँ सीधे होटल में पहुंच जाए। तो उन्हें बस दे गए। जैसे क्या हमारे बाक्सर में, कपकोट में, दूर जगथन में हमारा विधायक सुरेश सर को नहीं बाबूजी वाले हमारे वाले हिट दे दो, तो वहां गई मैं, वहाँ देखो तो ट्राउट 1, 2, 3, 4 ठंडे जाकर ट्राउट जाते जब ठंडा हो तो है ना, ज्यादा पैदा हो रहा है, कैसे ले जाए। अरे मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो अपनी टीम को फोन अभी यहाँ से जी तुम भी काम करो ऐसे करो, ठीक है मिलाओ। वो कहता डीएम का फोन मिला, उन्होंने साहब हम 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी दे देंगे उनको। तो अब गाड़ी मिल गया, अब वो जगथान वाले सीधे जो थे दिल्ली भेजने ला रहे ट्राउट मछली। तो कतो चीज सर हमारे यहाँ बेटी सौभाग्य, हमारे यहाँ जो धरतुला सूचित सन, तो अल्लाह मेरदगार यज्ञ में बैठ जान। और हमारे यहाँ जो ढोल बजोनी जना जो हमारे यहाँ दफ्तगढ़ों ने वो अगर हमारे दगाड़ खड़ खा कोला रे न तक दूर धरो। तो यो सामाजिक समरसता होने हम धीरे धीरे पुराण जो परंपरा जो वो खत्म करना। मैं तो एक दिन एक गाँव में गई, मैं को भाई चलो इनके साथी अंदर ले चलते। पहले सब समाज दगाड़ खाऊंगा, लेकिन मैं को चलो घर के भीतर ले चलते। अरे नैना यहाँ को पुरानी रीति रिवाज छुको वो घर में रिसा में खानू। अरे रिसा में खाए मतलब पहनी बैठे रहे तुम ऐसा बुबू हमारा बाजू जतुलचंद बाबू है। अब तुम पेंटल खाना जा तो कहाँ पेंटल कब को हमारे रिवाज कसू पेंटल जब पेंटल खाना जा तो फिर फितर रुके ले जाने में क्या रहा है। तो ये कोशिश करो कि हमारे समाज में जो कुरीति सन वो खत्म हो और हमारा सामाजिक समरसता हो। ये दिशा में सब लोगों से मैं सहयोग मांगू। हमारा प्रधानमंत्री जी तो वह कुंभ में हमारे जो स्वीपर लोग सन उन्हें खुद धोई और पानी अपन सिर में धरा होंगे। तो हम क्या कि हमारे समाज में समरसता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए आपस में हम लोग और पुराना जो कुरीति सन खत्म करना चाहिए। अब वो यज्ञ सन ये लगना चाहिए कि भुवन जी यज्ञ कम करनी और इंदर साल ज्यादा करो सब का कम हो। तो ये पुराना रीति सन जो हम जरूर आपको कल की यो हमारे यहाँ परंपरा छो यज्ञ रीति सब ठीक छो ना। तो अपन को नहीं सका और आज यहाँ बोला मैं भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। बेटा भाग चला बड़ी सब बड़ी सन ठीक सुना और बहुत सुंदर। और यहाँ आप सब लोगों से मैं यही शुभकामना करूँ कि हगेल के लिए और उन्नति करो और हगेल का बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूजी आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। बाबूजी राजभवन में थे, मेरे पिताजी और मैं राजभवन मिलने गए तो उस समय बाबूजी मतलब वो ये था प्रोटोकॉल था कि मैं 3 बजे 4 बजे तक जो है आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मैंने उनके जो ओएसडी थे उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि पिताजी को शादी में जाना था। तो काफी देर तक हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो जानते मुझे थे लेकिन बाबूजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली बाबूजी जो है पिताजी जो है चले गए और मैं दूसरे दिन बाबूजी से मिला। तो बाबूजी ने बहुत डांट लगाई जो ओएसडी थे। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर, मैं उनसे मिलने में खुद आऊंगा एक दिन। और आज बाबूजी देखो पिताजी से मिलने गाँव आ गए।
राजभवन पिताजी से नहीं मिल पाए, लेकिन आज यहाँ आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अच्छा, मैं चाहूंगा थोड़ा स्वागत करना चाहते, देखो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो हमारे जो इस गढ़वाल से ये मैं अपने विधायक जी को जो है मोदी जी जो है बात कर रहे थे, तो मैं मोदी जी को अपने विधायक जी को देना चाह रहा हूँ। मेरे को देखिएगा और साल भर में एक बार जब आए एक बार नहीं आप देंगे, मैं दीदी से तो हम छीन ही लेते हैं। और मातृशक्ति द्वारा महिला संगीत यहाँ पर शुरू किया गया है। गणपति जी का आह्वान, जैसे कि देते हो। कुछ कमियां तो बाद में ही पता चलती है। अच्छा, मैं बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर आ गए, हमारे गाँव चलो 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 जल्दी चलो, मैं ढीला है, आएगी एक दिन आएगी। और समस्त मित्र मंडली भोजन कर रही है। और हमारे प्रधान जी देखिए रसगुल्ला, ये गुल्ला गुल्ला दे रहे हैं, रस पता नहीं कहाँ छोड़ रहे हैं। और हमारा भाई देखो यहाँ पे रायते पे लगा हुआ है, ये रायता फैला रहा है भाई, गुल्ला खा रहा है। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता की।